शिव जी की आराधना कर रहे हैं। हे भैया आप आओ, विष पान करो और विष पान करके हमारे जीवन को सफल बनाओ। पूतना आ गई, कन्हैया को उठा लिया, अपना स्तन डाल दिया, स्तन में विष का लेपन करके आई ना। जिस विष का लेपन करके उस विष का क्या नाम है जानते हैं? कालकूट। और जो समुद्र मंथन में निकला था उस विष का नाम था हलाहल। कालकूट नामक विष लेपन करके आए। यशो कन्हैया रो रहे हैं, बोल पड़ी रे देवी यशोदा मैया लाओ अपने लाला को मुझे दे दो, मेरे गोद में दे दो। एक बात मैं बताऊं, किसी को कोई भ्रम होगा तो बेहिचक पूछना। मैं अपने मंच में खुला रखता हूं, कोई चोरी नहीं रखता। कहीं भी किसी को कोई भ्रम होगा तो स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रश्न कर सकते हो जब तक मंच में बैठे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे? पूतना। आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो तो शब्द भूल जाता है, क्योंकि मैं कोई पन्ना या किताब खोल के नहीं बोलता। आपको चाहे राम कथा सुननी हो, चाहे भागवत कथा सुननी हो, थोड़ा भजनों को यदा कदा देखते हैं बस, वो भी हमेशा नहीं। चाहे देवी भागवत सुनो या शिव पुराण सुनो, कृपा है सरकार की। अब ये है कि आप लोग जब डिस्टरबेंस करोगे तो मिसिंग हो जाएगा, तो स्थान भूल जाता है, क्योंकि कुछ खोल के रखे रहो तो याद रहेगा। इसलिए बड़ी शांति से सुनिए, तब समझ में आएगा और तभी आपको आनंद भी आएगा। बोले गोपाल कृष्ण लाल की जय। यशोदा से बोल पड़े, देखो मैया एक बात बताऊं, अपने लाला को मुझे दे दो। और मुझ में एक विशेषता है, मैं जिस बच्चे को दूध पिलाती हूँ बच्चा कभी नहीं रोता। काहे को रोएगा भाई? रोने लायक बचेगा बेचारा तब तो रोएगा। जब रोने का लाइसेंस उड़ जाएगा तो काहे रो पाएगा? भोरी भारी यशोदा मैया बोली, अरे बहना थोड़ी चमत्कारी है, तू ले लो मेरे लाला को, ले लो। एक भी बार विचार नहीं किया काहे नहीं रोता? जैसे तंबाकू की जो फैक्ट्रियां हैं ना, गुटखा या तंबाकू या धूम्रपान जो भी है, उस पे चेतावनी लिख देते कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको खाने से कैंसर होता है। अब कंपनी ने अपनी चेतावनी दे दी, इसलिए दे दी कि मान लो आप लोग खाते हो, मानोगे नहीं, किसी के साथ कोई उल्टा सीधा घटना घट जाए तो आप कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते। अब बताओ, खुलेआम चेतावनी है कि जहर है, मर जाओगे खाओगे, लेकिन लाइन लगी रहती है खाने वालों की, पीने वालों की। और एक ग्वाला जो दूध बेचने वाला, जो पवित्र दूध बेचता है, और जिस दूध को पीने से एक्स्ट्रा पावर भी शरीर में आएगा, डोर टू डोर हल्ला मचा मचा करके भेजता है, दूध ले लो दूध ले लो। तब तक क्यों निकली है तो कहिए अच्छा शाम का चाय भरक दे दो। जबकि जिसे पी करके पड़े रहते हैं रोड पर, इस दूध से कई ज्यादा महंगा पड़ेगा अगर एवरेज देखा जाए। घी से कई ज्यादा महंगा गुटखा पड़ता है अगर एवरेज देखा जाए, और उसे खाने से स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। और इसे खाने पीने से स्वास्थ्य मजबूत होगा तो बिरले ही खाते। क्यों? कारण है, सोना हर कोई नहीं खरीद सकता, इसके खरीदार कम होते हैं, और चमकता हुआ डुप्लीकेट आइटम हर कोई पहन लेता खरीद कर। तो सोने के परख को जौहरी समझता है ना,
पै समान औषधि नहीं जो पै मिला न हो। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि दूध से बढ़ करके कोई दवा नहीं है अगर उसमें पानी ना मिला हो तो। पै माने दूध, पै माने पानी। पै समान औषधि नहीं जो पै मिला न हो। तो औषधि है, इससे बड़ा औषधि कुछ नहीं। तो मेरे भाई बहन, हमको अपने मनमुखी काम नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रमत ढंग से काम करना चाहिए। शास्त्रों ने जिस तरह आज्ञा दिया, अनुमति दिया, वैसा हम अपना जीवन व्यतीत करें, ना कि अपनी इच्छा से करें। अपनी इच्छा से किया हुआ काम उल्टा सीधा भी हो सकता है, और शास्त्रों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया हुआ किया हुआ काम बड़ा अच्छा जाता है। यशोदा ने कहा ले लो बहना, ले लो, पिलाओ। मौका पा करके अपना स्तन डाल दिया भगवान के मुख में, लेकिन भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राण वायु का शोषण करना शुरू किया। जब प्राण वायु का शोषण करना शुरू किया तो चीखने लगी। सामुंश मुंशालिमिति प्रभासिणी निस्पीड्य मानव अखिल जीव मरिमिणी विवित्र नेत्र चरणो भुजो मुहुः प्रक्षविन्य गात्रा क्षिपति रुरोदः। सामान्य होता है वह, स्त्रीलिंग का शब्द है सा, पुल्लिंग का शब्द है सा। सहतौते, वह वे दोनों वे सब। साते तानी स्त्रीलिंग का शब्द। तो सा वह क्या बोल रही, मुंच मुंच छोड़ छोड़ इति, इस प्रकार प्रभासिणी भाषण देती है, अर्थात चीखती है, चिल्लाती है। निस्पीड माना बड़ी वेदना हो रही है लाला, मरमड़ी मैं मेरी, हाथ पैर भी धरती पे पटकने लगी। विवित्र नेत्रे चरणों भुजो प्रक्षविन्य गात्रा क्षिपते रुरोदः, और रोते हुए इस तरह से अपने आप को छिपा करके भगी और अपने विकराल रूप को धारण कर लिया। आकाश मार्ग में कन्हैया को लेकर के उड़ा ले गई। और जब कहती है कि छोड़ छोड़ लाला छोड़, तो लाला क्या बोले कि मोह को तो पकड़ने को आवे, छोड़ने को तो आवे नहीं भैया, ऐसे छोड़ दो। तुम अपने नियम का पालन करो, मैं अपने नियम का पालन करता हूँ। तुम्हारा नियम है जिस बच्चे को दूध पिलाती हो बच्चा रोता नहीं। मेरा नियम है जब मैं दूध पीना शुरू करता हूँ, जब तक दूध खत्म नहीं कर देता, ब्रेक नहीं लेता। जब दुग्ध के माध्यम से इसके पंच, जब इसके प्राण वायु का भी शोषण कर लिया मेरे कन्हैया ने, तो शरीर जब प्राण से रहित हो जाता है तो निस्तेज हो जाता है कि नहीं भाई। चैतन्यता है, चेतना जब तक अंदर बैठी है तब तक सारे इंद्रियां, सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं शरीर के, और जब वो चेतना उड़ गई तो बिल्कुल फैल, सब पूरा सिस्टम ही फैल। आकाश मार्ग में लड़खड़ाती लड़खड़ाती धरती पर जब गिरी, तो उसके गिरने से इतनी जोर की आवाज हुई कि जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत टूटकर धरती पे गिर पड़ा। ऐसा आवाज क्यों हुआ? क्योंकि उसके शरीर की लंबाई 6 कोस में था। भागवत जी हमारे कहते हैं कि 6 कोस में उसके शरीर की लंबाई थी। हाथ गिरो हाथरस में, पैर गिरो पैगाम में, कान गिरो कानपुर में, मुंड गिरो मुंडसान में। अब 18 किलोमीटर लंबा जिसका शरीर होगा उसी हिसाब से फैटी भी होगा ना, मोटापा। भाई शरीर के हिसाब से तो सब कुछ होगा। लिखा गया है उसकी नाक ऐसी प्रतीत होती थी जैसे पर्वत का कोई गुफा हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी सूखी हुई सरोवर के समान दिखती थी। उसके नितंब तो बिल्कुल पर्वत के चोटी के जैसे दिखते थे। इस तरह से लिखा गया भागवत जी में। और कन्हैया मगन हो करके आज भी दूध पी रहे हैं। गिरने की जब आवाज हुई सब चौंक करके बाहर आई, यशोदा भी बाहर आई, लाला के बिना चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, गोपियां इकट्ठा हुई, सब बाहर गई तो देखी अरे इतनी बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है। बड़ी कृपा है भगवान की जो मेरा लाला आज भी खेल रहा है राक्षसी के ऊपर। यशोदा मैया लेकर के आई कन्हैया को, किसी तरह से सीढ़ी पे चढ़ के उतारा गया। गोरज लगाती, गोपूछ से झाड़ती है, तिल दान करती, स्वर्ण दान करती, तुला दान कराती कन्हैया का।
बार बार मन में कामना करते इंद्रियाणी हिसे कृष्ण प्राणान नारायण। भगवान हृदय के इनके इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण इनके प्राणों की रक्षा करें, श्वेत देव के पति इनके मन की रक्षा करें, माधव खेलते हुए रक्षा करे, गोविंद सोते हुए रक्षा करे। कन्हैया मन में सोच रहे कि मेरी मैया को देखो बावरी है, मुझे झाड़ ही रही है और मेरा ही नाम ले लेकर के झाड़ रही है। जितने भी नाम अभी तक लिए सब मेरा ही नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना के शरीर को कई भागों में विभाजित करके और शमशान भूमि में जब ले जाकर के जलाया गया, तो जब किसी का शरीर जलता है तो दुर्गंध निकलता है, वातावरण दुर्गंधित होता है। जो लाश जलवाने गए होंगे उनको पता होगा। लेकिन जब इसका शरीर जलता है तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि कोई लक्ष कुंडीय यज्ञ चल रहा हो धरती पर। दसों दिशाएं सुगंधित ही सुगंधित हो गई। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? बोले क्यों नहीं होगा, ये पूतना तो धन्य है ना। अहो वकीयम मस्तन काल कोटम जिघांसया पायदप साधिवी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम्मा दयालुम शरणं भजेम। भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं कि धन्य है ये पूतना। अहो वकीयम मस्तन काल कोटम, जिन्होंने अपने स्तनों पे जहर लगा के जो गई, भगवान को मार देने की इच्छा से गई, जिसका नाम ठीक नहीं, जिसका काम ठीक नहीं और जिसका भोजन भी ठीक नहीं, आज भगवान ने उसे कैसी गति प्रदान की। धात्र चिताम ततोन्यम, धात्र उचिताम, उचित माने उचित, धात्री माने मां, मातृवत गति प्रदान किया, मात्र सुख प्रदान किया। दूध कौन पिलाती है? मां ही दूध पिलाती है। और पूतना का चाहे कितना भी घृणित कर्म रहा हो, अभी तक कुछ भी रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे नाम खराब रहा हो चाहे भोजन खराब रहा हो, लेकिन आज जो काम उसने किया, भगवान को अपने हृदय से लगा करके दूध पिलाया। और जो काम उसने किया वो काम एक माँ का है, तो इसलिए भगवान ने सोचा कि इसने मेरी माँ का रोल अदा किया है, तो इसी मातृवत गति प्रदान करनी चाहिए। तो जो भगवान को दूध पिलाई हो, क्या उसके शरीर से कभी दुर्गंध आ सकता है? वो तो सुगंध ही सुगंध आएगा। कितनी बड़ भागिनी है आज ये सो, ये पूतना। बोले गोपाल कृष्ण लाल की जय। आ गया है, बार बार मुनि जतन करा है, बार बार मुनि जतन करा है, अंतराम कहिया बतलाई, अंतराम कहिया बतलाई। बार बार मुनि जतन कराहे, बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बतलाई, अंतराम कहिया बतलाई। इसका अर्थ लोग यही लगाते हैं कि बार बार मुनि जतन कराही, अवंतराम कहियावत नाही। यह लोग कहा नहीं कि मुनि महात्मा लोग बार बार जतन करन, लेकिन अंत में राम नाही आवत है। लगभग अर्थ यह सब जानत हो वही कि नहीं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। भाई जो बार बार यत्न करेगा तो राम आएंगे क्यों नहीं? अब आप ही समझ लो, आप किसी काम के लिए बार बार जब प्रयास करोगे हैं, तो जो लिखा गया कि रसरी यावत दांत जाते सिल पर परत निशान, जब साधारण सी वस्तु पे रस्सी घर्षण करने से पत्थर भी घिस जाता है, तो बार बार माला जपने वाले को क्या अंत में राम नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। इसका अर्थ यह है, अंतराम कहे आवत नाही, कि बार बार प्रयत्न पूर्वक भगवत भजन करने वाले प्राणी को, जो आज से अंत तक जिन्होंने राम का गुणगान किया हो, तो राम कहीं आवत नाही, संसार में दोबारा उसका जन्म नहीं होता। इसका ये अर्थ है। लोग यह अर्थ लगा रहे हैं, अंत राम कहीं आवत।
बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। क्यों नहीं आएगा भाई। एक दृष्टांत है, एक राजा था, एक बार धोखे में सत्संग में चला गया। महात्मा जी ने याद किया, पूरे नगर के लोग आते थे कथा सुनने। सारे नगर पुरवासियों से कहा भाई अपने राजा से बोल दो वो भी आ जाए। कल आया हाथी घोड़ा फौज पकड़ के साथ साथ जब पहुंचा तो कथा में पहुंचते पहुंचते ऐसे समय में पहुंचा कि प्रसाद बट रहा था। हाँ? महात्मा जी ने मंच से देखा, भाई चलो आए हैं, भले लेट आए हैं, आइए आइए आइए। राजा आया, बोले बैठिए बैठिए। राजा बैठ गया। अब प्रसाद बांटने वाले लोग प्रसाद हाथ में रखे, प्रसाद मिल गया। राजा महात्मा जी ने कहा उठिए जाइए। लेकिन राजा ने किसी से सुना था कि सत्संग में श्रवण के भी शब्दों का मनन करना चाहिए। सत्संग का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब हम श्रवण करें, श्रवण के बाद मनन करें और मनन के बाद निधिध्यासन करें। निधिध्यासन का मतलब उसका अनुपालन करना, अपने जीवन में उतारना। कथा में इसीलिए कहा गया कि शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए, ना जाने कौन से शब्द से आपका कल्याण हो जाए। भाई कथा माने मार्गदर्शन ही तो है। जीवन में तमाम अशुद्धियां हैं, तमाम गड़बड़ियां हैं। कहीं ना कहीं जिस ज्ञान के लिए हम बार बार प्रयास रहते नहीं मिल पाता, वो अचानक कथा में मिल जाता है। क्योंकि कथा में पीठ पर बैठ करके जो बोलता है वो नहीं बोलता है, साक्षात ब्रह्म बोलता है। जो ब्रह्म बोलेंगे वही वो बोल पाएगा। और नहीं अगर बोलने वाला अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझे कि वारे हम वाह क्या बोलते हैं, तो कभी कभी भगवान ऐसे भी है कि एक स्क्रू ढीली कर देना फिर बोल के दिखाओ। हाँ अध्ययन तो किया जाता है, ऐसी बात नहीं। अब बिना अध्ययन कैसे बैठ जाओ, थोड़ो नहीं करी, अध्ययन तो करना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम लोग कथा करने जाते हैं, कहीं सोचते हैं कि आज ये प्रसंग बोलेंगे। जैसे यहाँ तो अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान में तो प्रसंग का बंधन होता है कि जो सब्जेक्ट का अनुष्ठान चल रहा हो उस विषय से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन यज्ञों में स्वतंत्र होते हैं वक्ता लोग। यज्ञ जहाँ होता है बड़े बड़े यज्ञों में, वहाँ स्वतंत्रता होती है, किसी एक बिंदु पर ही बोलना पड़ता है। या ये कहीं चबिया कोई भी आध्यात्मिक चीज या कुछ भी मानव उत्थान के लिए, तो बहुत बार सोच करके चलो आज ये प्रसंग बोलेंगे, ये चीज बोलेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकल भाव चेंज हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो हम कहेंगे वह तुम्हें बोलना पड़ेगा, तो अपनी इच्छा से कैसे बोल पाओगे। बोले गोपाल कृष्ण लाल की जय। कथा कहाँ पहुंची थी भैया लोग बताएंगे? बताएंगे तो समझ में आएंगे, आप लोग सुनते हैं। पूतना के शरीर से सुगंध उत्तम गति भगवान ने प्रदान की, मात्रवत गति प्रदान की। अंतराम कहियावत न है। यत्न करने यत प्रयत्न रहित व्यक्ति को जो भगवत भजन का प्रयत्न करता है उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता। आप लोग जब अयोध्या गए होंगे तो तुलसी उद्यान के पीछे एक मंदिर है, महंत बनादास जी महाराज, वहां गेट पे आज भी एक दोहा लिखा हुआ है, जियत न सुमिर्यो राम पद मरे न सरजो तीर, बना दास अपने मते नाहक धरा शरीर। जय कि मनुष्य तन पा करके जिन्होंने भगवान के श्री चरणों का सुमिरन नहीं जो कर पाया, मरने के बाद जिसका शरीर सरयू के किनारे दग्ध ना हुआ हो, या मरते समय जो अयोध्या में अपना शरीर न छोड़ा हो, मरे न सरजूती, तो बना दास अपने मते नाहक धरा शरीर। व्यर्थ है, नाहक है मनुष्य का शरीर धरा गया। धीरे धीरे समय बदलता गया। 3 महीने के मेरे कन्हैया हुए, करवट पहली बार फेरे, यशोदा मैया गदगद हो गई, हल्ला मच गया, अरे मेरो लाला ने करवट फेरा। फिर से उत्सव मनाया गया। जब जब उत्सव मनाया जाता है तो कोई ना कोई छद्म वेश धारण करके कोई निशाचर आ जाता है।
सक्टासुर आ गया आपकी बात। खटोले पे यशोदा मैया सुलाई थी कन्हैया को तेल बुकवा लगा करके, बगल में गाड़ी से भरी हुई दूध दही से भरी हुई गाड़ी, लड़िया, सकट नाम लड़िया का है। एक असुर है कंस का भेजा जो लड़ियवे बन करके आया। सोच रहा था मौका पा करके बच्चे पे लड़िया पलट दे, मर जाए दब कर, लेकिन प्रभु ने अपने नन्हे नन्हे पैरों को चलाते हुए इस तरह से हल्का प्रहार क्या कर दिया कि सक्टासुर स्वयं जो है आकाश में उड़ गया और नीचे गिरा। उसी लड़िया के नीचे असुर दब के मर गया। 3 महीने में भगवान कन्हैया ने सक्टासुर का उद्धार किया। बोले गोपाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे क्रम चलता गया। मेरे कन्हैया 6 महीने के जब हुए तो एक बार यशोदा मैया दूध पिला रही